swatch. This is the fresh swatch. You can see it has oxidized. पूरा एक टोन ऑक्सीडाइज हो गया है. I look like stupid right now, but hi guys, welcome back to my channel. So my name is Atrei and I make videos related to affordable makeup, beauty, skincare reviews, hauls, etc. So if this is something interests you, make sure to subscribe to my channel. And now without any further ado, let's get started. So guys, टाइटल से पता चल गया होगा आपको, मैं आज थोड़े से और ब्लू हेवन के न्यू लॉन्चेस प्लस NY Bae के थोड़े से और न्यू लॉन्चेस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर कि आपको ब्लू हेवन के रेंज से क्या लेना चाहिए एंड व्हाट यू कैन पिक अप फ्रॉम NY Bae का रेंज, बिकॉज देयर इज आई थिंक ह्यूज डिस्काउंट गोइंग ऑन पर्पल की वेबसाइट पे. सो डेफिनेटली यू गाइज कैन पिक इट अप व्हाटएवर यू फील लाइक. एंड या दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल बिट longer and format थोड़ा सा change होगा because I want to put this video really soon. So yeah, without any further ado, let's get started. Okay guys, so today I know that you guys are waiting for this video, so इसको आज ही शूट कर रही हूँ. आज मंडे है, आई थिंक मैं आज ही डाल दूंगी बिकॉज देयर इज अ सेल गोइंग ऑन पर्पल पे एंड यू गाइस रियली वांटेड मी टू डू अ वीडियो ऑन स्पेसिफिकली ऑन NY Bae के प्रोडक्ट्स. एंड कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास हाँ ब्लू हेवन के भी हैं जो मैंने नए ऑर्डर किए थे. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू अमैलगमेट ऑल एंड टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले ही बता देती हूँ दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लॉन्गर बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अ लॉट इन दिस वीडियो. एंड आप देख रहे हो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, थोड़ी एडिटिंग डिफरेंट होगी आज की वीडियो की क्योंकि मुझे ये जल्दी से एडिट करना है. अदरवाइज ये वीडियो एडिट करने में मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं. सो टाइम पास मैं ज़्यादा नहीं करूँगी. कुछ NY Bae के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मेरे पास ब्लू हेवन के न्यू लॉन्चेस हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं ट्राई करने वाली हूँ इस वीडियो में वो है ये वाला. दिस इज ब्लू हेवन का हाइपर मैट फाउंडेशन. सो मेनी ऑफ यू गाइज वांटेड मी टू ट्राई आउट दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन. जब मैंने स्किन टिंट ट्राई किया था सो यू गाइज आस्क्ड मी टू ट्राई आउट दिस वन एज वेल. तो ये 200 रुपीज का रिटेल करता है जो कि स्किन टिंट से सस्ता है क्योंकि स्किन टिंट रिटेल करता है 350 का. मेरे पास जो शेड है वो है हनी टैन मीडियम प्लस टैन येलो स्किन टोन. क्योंकि स्किन टिंट में मुझे मेरा शेड अच्छा लगा था तो मैं ये वाला यूज करूंगी. इसको यूज करने से पहले आई वॉन्ट टू प्रेप माई स्किन अ बिट. सो उसके लिए मेरे पास है ये वाला. दिस इज ब्लू हेवन प्रेप एंड फिक्स प्राइमर प्लस सेटिंग मिस्ट. बाय द वे मेरे पास NY Bae के भी 2 मिस्ट्स हैं. दिस इज सेटिंग स्प्रे गोल्डन ग्लिटर एंड एक और जो है वो है ये वाला. दिस इज NY Bae डूबी फिनिश सेटिंग स्प्रे. तो मैं ये दोनों नहीं यूज करूंगी. एंड प्लीज एक्सक्यूज माई हेयर टुडे क्योंकि आज मैंने कोई भी हीट अप्लाई नहीं किया अपने हेयर पे. सो बिफोर स्टार्टिंग आई एम जस्ट गोइंग टू प्राइम माई फेस यूजिंग द ब्लू हेवन प्रेप प्लस फिक्स प्राइमर प्लस स्प्रे का बॉटल. नाउ दिस कम्स इन अ पैकेजिंग लाइक दिस जो कि बहुत ही प्रिटी सा एक बहुत सुंदर सा एक्चुअली पैकेजिंग है ये पिंक कलर का. एंड दिस रिटेल्स फॉर 350 रुपीज. सो या बाय द वे ब्लू हेवन पे भी बहुत मस्त ऑफर चल रहा है. मैंने तो ये सारे प्रोडक्ट्स पूरे ही MRP पे लिए हैं बट अभी आई सॉ 40% ऑफ इफ यू आर गेटिंग 4 प्रोडक्ट्स. दैट्स अमेजिंग. ओके, सो I never liked Blue Heaven's earlier primer, but this जो प्राइमर है ये वाला मतलब स्प्रे जो है इसमें पहली बात तो इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है. जो पुराना था उसमें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस थी प्लस उसका स्प्रे वाज आल्सो नॉट वर्किंग. इसका स्प्रे इज माइंड ब्लोइंग, आई मीन डेफिनेटली. एंड या इट इज गिविंग मी अ लिटिल बिट ऑफ प्राइमर वाला फीलिंग. इट इज अ लिटिल बिट टैकी. तो आई फील ये अच्छा है क्योंकि टैकी है, बहुत बढ़िया है. मुझे ये थोड़ा सा डूवी भी लग रहा है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा. सो आई लाइक इट. या आई डेफिनेटली एम लाइकिंग दिस वन. मुझे लगता है एज अ प्राइमर इट वर्क्स ग्रेट. सो आई हैव ऑलरेडी मॉइस्चराइज माई स्किन. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक द हाइपर मैट फाउंडेशन एंड हम इसको लगाते हैं. एंड बाय द वे हम इसमें टेस्ट करेंगे इफ दिस ऑक्सीडाइजेस और नॉट. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अगेन ये बहुत ही अच्छी पंप की पैकेजिंग में आती है. सो या हाइपर मैट नॉन क्लॉगिंग लाइट वेट. लेट्स सी. दिल्ली में वैसे भी अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं थोड़ा सा ये हाइड्रा ग्लो प्राइमर लगाऊंगी मार्स का. इट्स एन अमेजिंग प्राइमर बिकॉज आजकल मेरी स्किन इज बिहेविंग अ लिटिल बिट ड्राई. probably I'm putting a lot of makeup and skincare, not doing my skincare that well, I'm not sure, but yeah, I'm just going to put it. Anyways, I always put this type of primer underneath, तो आज भी put कर लेते हैं. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज वॉच इट. चलो, नाउ लेट्स टेक दिस वन. सो पम्प पैकेजिंग में आता है. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द कि ये कैसा कंसिस्टेंसी में है. डेफिनेटली इट इज रनी, यू कैन सी थोड़ा रनिंग है ये. लेट मी जस्ट अप्लाई दिस एंड सी.
या इट इज रनी, ठीक है। एंड शेड भी मुझे ठीक लग रहा है फॉर मी, क्योंकि कैरामल ना फिर मुझे येलो लगता है. दैट इज, इट्स वेरी लाइट वेट बाय द वे. सो आई एम गोइंग टू टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर फर्स्ट टू ब्लेंड दिस, एंड एक साइड पे आई विल टेक द ब्रश. ओके, सो मेनी ऑफ यू आर आस्किंग मी इफ दिस कंटेन्स एनी फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही माइल्ड है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर जो कि बहुत ही माइल्ड है, और जो कि कुछ टाइम बाद चली भी जाती है. एंड रेस्ट ऑफ इट आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस यूजिंग अ ब्रश. सो अभी मैंने 2 पम्प्स लिए थे, ठीक है. एंड यू कैन सी दैट इसका जो कवरेज है दैट्स वेरी वेरी शेयर गाइज, मतलब काफी शेयर कवरेज है. ओके, आई जस्ट टेक 1 मोर पम्प, क्योंकि मुझे फील हो रहा है इस साइड पे थोड़ा कम लगा है. मुझे अपनी स्किन थोड़ी सी खिंची खिंची नजर आ रही है. इट इज डेफिनेटली वेरी मैट आई फील, बट ये काफी I'd say that ये बहुत ज़्यादा मैट नहीं है, but it is matte. So you have to use a good primer underneath if you have a very dry skin. And plus ये skin tint से थोड़ा सा heavy है और coverage थोड़ा सा ज़्यादा है skin tint से. I'll do a oxidization का test. So उसके लिए what I'm going to do is I'm just going to apply the foundation यहाँ पे, and then later I'll apply a fresh swatch. So ये fresh swatch है जो मैंने अभी किया है. एंड ये वाला जो स्वॉच था ये मैंने पहले किया था, तो आप देख सकते हो थोड़ा ऑरेंज हो चुका है, तो ऑक्सीडाइज हो चुका है. बट एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं फिर से एक और फ्रेश लेयर लगाऊंगी एंड वी विल सी कि ये कितना ऑक्सीडाइज हुआ है. ओके, तो ये हमने अभी लगा लिया है. नाउ आई हैव अ ब्राउ प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लू हेवन, जो कि मैं देख रही थी मैनी पीपल आर यूजिंग. सो ये वाला प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ. दिस इज दिस वन. ये आईब्राउ का है, स्कल्प्ट एंड सेट. दिस इज ब्राउ जेल. आई गॉट द शेड ग्रे एंड 250 रुपीज का ये रिटेल करता है. So I'm not a very big fan of brow gels. I don't know, like I never liked brow gels. So this is how the packaging is. तो इसकी पैकेजिंग थोड़ी लिप टिंट, चीक टिंट जो है उसकी तरह है. एंड यहाँ पे सब कुछ आपको प्रोडक्ट डिटेल एंड ऑल एवरीथिंग इज मेंशन, सो यू डोंट हैव टू वरी ऑन दैट. एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. लेट मी जस्ट गिव यू अ स्वॉच. ठीक है, ये ग्रे कलर है. सो या इफ यू लाइक ग्रे कलर, अगर आपके डार्क हेयर है लाइक मी, सो यू शुड गो फॉर ग्रे कलर. एक ब्राउन कलर भी है, बट इफ यू आर हैविंग लाइट हेयर तो आप ब्राउन कलर यूज करो. एज यू कैन सी आई हैव वेरी लेस आईब्राउज, सो मैं क्या करूंगी, आई जस्ट फिल माई आईब्राउज पहले नॉर्मल पाउडर से, एंड फिर हम ये जेल लगाएंगे. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी जस्ट यूज द ब्राउ जेल यहाँ पे, सो एज टू गिव यू अ शेड कलर कि ये शेड कैसा है. Oh wow, actually I'm liking it. Yeah. And ये ना मेरे eyebrows को ऊपर की तरफ भी hold कर रहा है. So if you're very good at making your eyebrows with a eyebrow gel, so definitely this is your jam. You can see ये micro bleeding वाला effect दे रहा है मेरे eyebrows को. But definitely I'm not someone who like my eyebrows to be this way, because I have very sparse eyebrows. So what I'm going to do is I'm going to fill in my brows. And ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसने मेरे brow को hold कर लिया है. So that's a good thing, I suppose. I have no clue how long this video is going to be, so bear with me today. ठीक है, तो हमने कर लिया अभी. Guys, so after applying the concealer, I have a new banana powder from NY Bay. ये इसकी पैकेजिंग है इस तरीके से. This is what the packaging is. छोटा सा टब है. I think this retails for somewhere around 250 से 300 के बीच में. I don't remember exactly, but I'm going to leave everything in the description. अभी खुल जाएगा, जैसे ये भी खुल चुका है. So let me just apply this a little bit. They say that it's very hydrating, so I'm going to use this one. ये Plume का brush है. So yeah. Oh wow, it feels very very lightweight. Feels very lightweight. Definitely this powder is very lightweight, but इसमें आपको obviously कोई coverage नहीं मिलेगा. It is going to set your under eyes, and ये ना बहुत ही स्मूथ कर दिया इसने मेरे अंडर आइज को. आई जस्ट फील सो गुड आफ्टर अप्लाइंग दिस. सो आई थिंक आई लाइक इट टिल नाउ.
सो गाइस बिफोर मूविंग अहेड, मेरे पास ये एक लिप बाम है ब्लू हेवन का. लेट्स जस्ट अप्लाई दिस, क्योंकि उसके बाद हम लिपस्टिक लगा के देखेंगे. दिस इज देयर हाइड्रेटिंग लिप बाम एंड आई एम इन द शेड कैरामल ब्राउन. सो वांटेड अ ब्राउन लिप बाम, क्योंकि मुझे वो पिंक वाले इतने पसंद नहीं है. दैट्स हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. दिस इज हाइड्रेटिंग लिप बाम, जोजोबा ऑयल, शिया बटर एंड विटामिन ई. एंड दिस लुक्स सो क्यूट, जस्ट लुक एट इट. लेट मी जस्ट गिव यू अ स्वॉच. ऑब्वियसली इसका कलर कुछ बहुत ज्यादा नहीं है. Oh. Okay. Yeah, it is hydrating and I like the fact कि बहुत overly glossy नहीं है. Doesn't have that much of fragrance, plus this color is super duper ऐसा natural सा color है. If you're of my skin tone, you're going to love it. Yeah, it is very hydrating. I love the packaging formula of this one. I feel जो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लिप बाम होते हैं ना, आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि फिर वो बहुत ही अनकंफर्टेबल बना देते हैं मेरे लिप्स को. बट आई लाइक इट, नाइस. दिस इज NYBE ट्रूली मैट आई लाइनर. नाउ इन्होंने मैट आई लाइनर्स भी निकाले थे और इन्होंने शिमरी आई लाइनर्स भी निकाले हैं नए, बट आई चोज द मैट वन एंड प्लस मेरे पास जो कलर है वो है ब्राउन. सो दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक. ओके, बहुत ही स्लीक सी पैकेजिंग है. This is how the applicator is. Now the applicator is obviously a brush tip applicator. That's how the pigmentation is. So I'm just going to apply this and see how it looks like. अप्लाई करते वक्त ये बिल्कुल ही पता ही नहीं लग रहा है कि मैं कुछ अप्लाई कर रही हूँ. इट्स सो लाइट वेट. I love how thin the tip is. I mean ये बहुत ही thin tip है. So you can draw बहुत ही पतला पतला wing liner भी. And I love how this applied on my eyes. I mean I think I have never used an eyeliner जो कि इतना smooth glide हो गया हो. I definitely just look at my eyes. It just looks so good. I feel so काफी पसंद आया मुझे. Now next जो है वो है इनका mascara. This is the I love mascara from NYBE. ये भी this is also a new launch. That's how the packaging looks like. So I'm just going to apply and see if this works. Because मेरे को mascaras पसंद नहीं आते generally, क्योंकि उतना अच्छा नहीं होता जितना मुझे चाहिए होता है. But let's see this. Okay, definitely the mascara is just curling my lashes pretty well. I have negligible lashes by the way. मेरी lashes बिल्कुल negligible हैं. Definitely this is curling my lashes and it says that this is long lasting, highly pigmented, water resistant, volumizing mascara. Yeah, volume, it is providing me volume. Okay, ये नहीं बोलूंगी कि volume नहीं दे रहा है. Yeah, it's a pretty okay average mascara I feel. But I like my Mars mascara better than this, क्योंकि ऐसे mascaras मैंने use किए हुए हैं. This is not very extraordinary I feel. That's what I feel. And talking about the price, this retails for 299 rupees. I have used better mascaras and इस range में Mars का mascara I really like. This is okay, this is average, but this is not something which I haven't used. See the foundation test. तो ये मैंने जो swatch किया था, if you can see. Now I am swatching a fresh layer just to show you guys that yes, it does oxidize. And ये काफी ज़्यादा oxidize होता है. Just look at it. This is the पुराना वाला swatch. This is the fresh swatch. You can see it has oxidized. पूरा एक टोन oxidize हो गया है ये पूरा. देखो. Definitely it oxidizes. So go for one shade up. जैसे मैं गई. I'm so glad that I chose this shade, that is honey tan, because it does oxidize. Talking about the foundation, I don't like the foundation that much. क्योंकि मुझे ना I don't like very matte foundations. Plus guys, I have used moisturizing products. जैसे मैंने अपने face को moisturize किया. I used this primer, that is Hydra Glow Primer. Then I also used that setting spray, which is this one. I think my skin is stretching out. I feel my skin is stretching out, so that's why I'm not a very big fan of this mascara. No, that's why I'm not a very big fan of this. Like, I'm not liking the effect of it on my skin. It is making my skin a little bit dry. So now let's test one thing which is very appropriate for now. That is the NYBE Dewy Finish Setting Spray. Let's see how this works.
This is my first impression, obviously. That's how the setting spray looks like. Let's just spray this. Oh, the spray on this is too much. I mean, the spray is so bad, so bad. While जो Blue Heaven का है ना, that is so gentle. I'm so happy that Blue Heaven is working on their product. यार guys, this ना, इसका spray is so bad. Plus इसका जो fragrance है, this just smells like your सस्ते वाले डिओ आते हैं ना वैसा. But what I like is that it is giving me a little bit of glow. ठीक है, I'm not very happy with this. अब जब हमने ये टेस्ट कर ही लिया है, let's just test this one as well. This is the NY Bay Golden Glow Setting Spray. I just want to see how this looks on my skin. If you are allergic to fragrances, don't buy the NY Bay sprays. They are heavily fragranced. Definitely you can go for the Blue Heaven one, क्योंकि ये बिल्कुल भी fragrance इसके अंदर नहीं है ज़्यादा. ठीक है. Let me just see how my face looks after both the setting sprays. So the dewy setting spray was still better. I didn't like this one, the shimmer setting spray. I am not a very big fan of this. But what I like is कि इसका जो shimmer है, that does not stay at one place. वो अच्छे से ना बहुत ही अच्छे से वो disperse हो गया है. So that's a good thing. But then I don't like using such type of sprays. मुझे dewy वाला ज़्यादा better लगा. And talking about इन तीनों स्प्रे में से what I like is I like the Blue Heaven one the most, क्योंकि I feel पहली बात तो इसका स्प्रे is so good. बहुत ही अच्छा स्प्रे है. It's like बहुत ही अच्छे से आपके फेस पे स्प्रेड हो जाएगा. But talking about NY Bay, it's a blob of water. Plus it is so fragranced. I mean, not a very big fan of that. So what I'm going to do is I'm just going to finish the rest of my face and we'll be back. Alright guys, this is what my face looks like after doing full face of makeup. So let me just start with the Hyper Matte Foundation. So Hyper Matte Foundation जो है, I have it on my face and I feel that it is little bit matte for my liking. Like right now it's a transition period. और although मेरा जो skin है, it is combination, but मुझे इसको लगाने के बाद ना I am not liking how my skin is feeling. Although ये बहुत ही lightweight है, but then I am not a very big fan of this one क्योंकि I like the skin tint better. It is matte. So if you have dry skin, probably you should stay away from this. Even after prepping my skin so much, I feel that it is drying out my skin a little bit. So that's why I won't recommend you this. You can definitely go for the skin tint because I feel that that is more natural. Plus coverage wise भी इसका coverage is not that much. ठीक है, skin tint का भी नहीं है, but skin tint is at least very light and very natural on your skin. Next, I tried out this one. This is the primer plus setting mist from Blue Heaven. So I loved this one. I think you can definitely invest in this. 350 rupees का आता है. This is really good. Plus the packaging, इसका nozzle and इसका जो fragrance is negligible है ही नहीं fragrance. I mean, I am so impressed by Blue Heaven कि इन्होंने fragrance बिल्कुल हटा दी है अपने range से. That's a really good thing. So I loved it. इसकी fragrance is very minor. So you won't regret buying this. Okay, next I tried out this lip balm. This is hydrating lip balm with jojoba oil, and I think it's a really good lip balm. It's not overly, it will not overly moisturize your lips, and lips को एक बहुत ज़्यादा चिपचिपी feeling ये नहीं देगा. It's really good, really moisturizing. So yeah, definitely you can pick this one as well if you like. Alright guys, next I tried out this brow gel. Now brow gel इतने inexpensive category में I think Essence का brow gel आता था बहुत पहले. एंड अभी भी आता है बट दैट्स अनअवेलेबल बहुत सारी जगह पे. सो इसका जो ब्राउ जेल है आई लाइक्ड. आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ ब्राउ जेल्स, तो मैं इसको खरीदा आपको बस रिव्यू देने के लिए मैंने इसको खरीदा. बट आई रियली लव्ड हाउ दिस मेड माई आईब्रोज इन प्लेस. इफ यू हैव अनरूली आईब्रोज, आपके बहुत थिक आईब्रोज हैं, फुलर आईब्रोज हैं, यू कैन ट्राई दिस वन आउट बिकॉज you know it will just make your eyebrow routine easy. If you are into microblading, अगर आपको eyebrows feathering eyebrows pasand hai, so you can go with this one. I really liked it. I also have makeup remover, but that I'll remove my makeup at the end of the day just to show you how that is. But अब बात करते हैं NY Bay के sprays की. So I have these two spray from NY Bay. दोनों ही, एक है dewy finish और दूसरा है golden shimmer spray. Now I did not like the shimmer spray that much. I feel dewy one is still better.
प्लस गाइज दोनों में बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है. इफ़ यू आर समवन हु डज नॉट लाइक फ्रेग्रेंस यू विल नॉट लाइक इट, क्योंकि बहुत हैवी फ्रेग्रेंस है. सो आई थिंक यू कैन गिव दीज पास. आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद द सेटिंग स्प्रेज. नाउ आई ऑल्सो ट्राइड आउट देयर बनाना पाउडर, लूज बनाना पाउडर, विच आई रियली लाइक. आई थिंक बहुत ही कम प्राइस में दे हैव डन अ रियली गुड जॉब. मतलब ये ना बिल्कुल आपके अंडर आइज को स्मूथ कर देगा. मेरे अंडर आइज को इसने बिल्कुल स्मूथ कर दिया एंड पोर्स को भी ये फिल कर देता है आई फील. सो यू कैन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड बनाना पाउडर इन अ बजट यू कैन गो फॉर दैट. नाउ नेक्स्ट जो मैंने ट्राई किया था वो NYBay का ट्रूली मैट लिक्विड लाइनर ट्राई किया था एंड आई थिंक दिस इज रियली गुड. आउट ऑफ एवरीथिंग आई ट्राइड फ्रॉम NYBay दिस हैज टू बी माई फेवरेट, क्योंकि सी इट इज जस्ट गिविंग सो मच ऑफ पिगमेंटेशन. प्लस इसको अप्लाई करना इज सो ईजी. प्लस आप इससे ग्राफिक आईलाइनर्स बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हो एंड आई डेफिनेटली लव द फॉर्मूला. हाँ, अगर आप इसको एक दो बार से ज्यादा लेयर करोगे ना तो इट विल क्रिएट अ क्रस्ट, क्योंकि इट्स अ मैट आईलाइनर. सो ट्राई नॉट टू लेयर टू मच. ठीक है, एक बार लगाओ और हो गया. इट्स अ रियली गुड आईलाइनर एंड काफी अच्छा इसका पिगमेंटेशन है व्हाट आई फील. So I love this one. I tried out the mascara as well NYBay का. I feel I have tried better mascara but this is not bad. This is also good I feel, क्योंकि इसने मेरे eyelashes को definitely volume दिया है and I love the Mars one better. But ये भी कुछ खराब नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है. If you are getting this you can get it. But मैं वही बोल रही हूँ that I have tried better mascaras in this range. Guys, so I am going to talk about this one. This is Blue Heaven makeup remover stick. So अभी मैं थोड़े टाइम तक ये मेकअप रखूंगी अपने फेस पे. I'll give you a check in and then I'm going to remove my makeup using this one and फिर हम देखते हैं that if it is worthy or not. Alright guys, now अब हम try करते हैं ये वाला. This is the Blue Heaven over and out makeup remover stick with vitamin B and aloe vera. So ये 200 rupees का आता है. So it's a I think it's a really good formulation. मतलब काफ़ी अच्छा आइडिया है इसको बनाने का. सो इस तरीके से कुछ है ये. इसमें होहोबा ऑयल है, एलोवेरा है. सो देखते हैं इसमें इन्होंने लिखा है हाउ टू यूज. लेट मी जस्ट सी. या जेंटली स्वाइप अक्रॉस द आईलिड्स एंड लिप्स टू ब्रेक डाउन द मेकअप. सो लेट्स जस्ट डू इट. लेट्स सी. Taking out makeup, yeah. I look like stupid right now, but don't mind. This makeup remover pad, मतलब ये ऐसे ही, this is like you can just wipe across अगर आपने makeup remove किया है. Wow, it took off everything, literally. Wow, wasn't expecting it to be this good. टू अ टेस्ट देखते हैं कि कितना मेकअप और रहा है. तो आई एम गोइंग टू यूज माइसेलर वाटर ऑफ कोर्स, बस देखने के लिए कि मेकअप कितना ब्रेक हुआ है. ओके, डेफिनेटली बहुत सारा मेकअप इन्होंने ब्रेक कर दिया है बट स्टिल थोड़ा बहुत रेसिड्यू तो रह ही जाता है. इवन मैं गार्नियर वाटर से भी जब रिमूव करती हूँ तो भी थोड़ा बहुत रह जाता है. बट इट्स नॉट टू मच. डेफिनेटली आई कैन से कि इट्स नॉट टू मच. या ऑलमोस्ट इसने सब मेकअप को ब्रेक कर दिया है. सिर्फ इतना ही था जो करना पड़ा. सो आई थिंक इट्स अ रियली गुड डील. आई फील इट्स अ रियली गुड थिंग. आपको इतना मिलता है बट ये ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करेगा. इफ़ यू यूज़ इट डेली आई एम श्योर 10-15 दिन लास्ट करेगा. दैट्स इट. सो आप इसको भी ले सकते हो बिकॉज आई फील इट हैज़ इफेक्टिवली रिमूव्ड ऑल माई मेकअप. So अब बात कर लेते हैं that what you should get in this sale from Blue Heaven. I have already made another video, so you should definitely get the skin tint and you should get their blush stick. That's really good. Even the lip and cheek tint is also very good from Blue Heaven and I loved the setting spray. You can get this one as well, plus their glosses. I mean amazing quality. बाकी आप नहीं भी लो तो चलेगा. ये सारी चीजें आपको जरूर लेनी है. फ्रॉम NYBay you should definitely get their Dewy Drops foundation. I love the formula of the foundation. I feel it's a really good foundation. This eyeliner, then उनका जो blush है, उनका highlighter है. I love their blush and highlighter. I am not a very big fan of their concealer. Banana powder is really good. So yeah, you can get all of these. Even जो Blue Heaven का lip gloss है, even जो NYBay का lip gloss है, you can get that also. So yeah, so guys, I feel that मैंने सारा information आपको दे दिया है. I have tried everything out. So I'm just going to do a check-in after a few hours and tell you my honest opinion regarding the foundation. Till now, it is feeling very lightweight, I feel. And थोड़े टाइम बाद बताती हूँ ये कैसा लगता है. ठीक है, I'll be back soon. Oh yes, this is what my makeup looks like in natural lighting. So you can see that
it is looking very dry I feel, and yeah, it has यहाँ से थोड़ा बहुत ना क्लिंग हो रहा है. इवन आफ्टर यूजिंग मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स ये उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. ये क्रीज तो नहीं हुआ, but definitely it's not for dry skin type. If you have super oily skin, then definitely it can be better, but I don't like the matte foundation at all. I didn't like it. Probably if I try it in summer months हो सकता है तब मुझे अच्छा लगे, but right now I don't think so I like it. Yeah.